सभी का मंगल हो। नमस्कार। भारत के अंदर प्रत्येक परिवार का एक ग्राम देवता होता है जिस गांव से वो बिलोंग करता है, जहाँ से उसके पूर्वजों का उत्पत्ति हुई होती है, ठीक है ना, उद्भव हुआ होता है। दूसरा, उनका कहते हैं कुल देवता कुल देवी होती है। तो ग्राम देवता तो कोई बहुत बड़े बाबा महात्मा ऐसे होते हैं जिनको सारा गाँव मानता है, फिर वो वर्षों से सैकड़ों वर्षों से परंपराएं चली आती हैं। उनके सब मेले लगते हैं, सब कुछ होता है साल में एक बार। और जैसा भी इसी प्रकार से कुल देवता कुल देवी, अधिकांश कुल देवियाँ सारी की सारी जो हैं वो सभी देवी दुर्गा माँ का, भगवती का ही सब रूप हैं, अलग अलग नाम से तो होती हैं। इसी का कुल देवता ही भगवान देवता ही जो होते हैं सबके होते हैं। ज़्यादातर शिव जी होते हैं और जगह जगह कहीं ना कहीं कोई नहीं, किसी जगह कहते हैं तिरुपति बालाजी है, नारायण जी है, जो भी कुछ हो। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर होता पूर्वज पितर। हम इन तीनों में से किसी का भी उपहास हमारे परिवार में कोई उड़ा ले, कोई व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी, इसी प्रकार से इनको मानना छोड़ दे, चाहे एक व्यक्ति या सारे व्यक्ति। इसी प्रकार से समय समय पर जो इनके मेले लगते हैं या कोई हमारे घर के अंदर क्या कहते हैं, हमारे घर के अंदर किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई अच्छे काम के लिए, जैसे मकान का खरीद, मकान मतलब मुहूर्त कराया है, किसी भी चीज़ का, कोई प्रतिष्ठान का मुहूर्त कराया है, संतान पैदा हुई है, शादी हुई है, हमारा मुंडन संस्कार और जो भी कोई अच्छे शुभ कर्म, इनमें इन तीनों हम तो ये कहेंगे देवता हमारे परिवार के सब कुछ हैं। ये इनको कहीं से भी नज़रअंदाज करने का मतलब, अगर एक व्यक्ति करता है तो उसको भी कोप का भाजन होना पड़ेगा, सारे करते हैं तो उनको होना पड़ेगा। और कोप भाजन किस तरह से होता, तन मन धन में कहीं ना कहीं हानि होनी शुरू हो जाएगी, आपके काम में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। हम समझ नहीं पाते क्या क्या हो रहा है। अधिकांश तौर पर क्या होता है, यही कहते हैं तभी आपको पितृ दोष है, चलो पितरों कर लो, फिर भी नहीं रुकता। उसका भी मैंने वीडियो जो बना रखी पितरों के ऊपर, पूर्वज पितरों को, तो वो तो आप उसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का यहाँ पर यह है कि बाकी हम अपने इनको भूल जाते हैं, कुल देवता कुल देवी को, इनको सबको हमने खाली एक ही राग अल्पाना है, या तो मानते नहीं, छोड़ो ये सब पुराने। हम अपनी कुल परंपराओं को भूल जाते हैं। कुल परंपराओं को भूलने का मतलब इन तीनों को भूलना, इन तीनों को भूलने का मतलब को भाजन होना। और होता क्या है कि फिर हमारे बाधाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए आप सभी से, माता पिताओं से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसा कह के अपना पीछा मत छुड़ाएं कि जी हम तो सभी को मानते हैं, मन में विश्वास होना चाहिए। बचकानी बातें हैं, विश्वास भी अगर है आपकी मान ली तो इसलिए बचकानी बातें कि ना, करना धरना तो कुछ है नहीं, करते हो सब चीज़ आप पालन करते हो, तब तो फिर आप कैसे देखो जी हमारे मन में विश्वास है, हम करते भी पूरी तरह अपने पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। करना भी श्रद्धा भाव से, यूँ नहीं बस खाली अब बोल दिया तो कर दिया जी, बस ऐसे नहीं। तो इसकी खेल भावनाओं का है, भाव प्रधान है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्राम देवता का मेला, आप चाहे भले अमेरिका रहते हो, हर साल लगता है। आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं आपको, ठीक है ना, हर एक को मालूम होता है, चाहे भले ही वो किसी भी बड़े शहर में रहता हो और फिर बाद में जाकर विदेश बस गया हो, लेकिन उसके क्या कहते हैं, कुल परंपरा अनुसार ग्राम देवता एक है जिनका मेला लगता है। तो वहीं से दूर बैठे बैठे भी उनके लिए जो भी न्यौछावर भेजना चाहिए। कहने करते आप देश के किसी भी कोने में, विदेश में, ठीक है ना, रोज़ाना उनको नमन करना चाहिए। पता कर लो कौन से हैं। कुल देवता कुल देवी का भी अपना पता करके रखिए, उनको भी रोज़ाना घर में नमन करना चाहिए, ठीक है ना। पूर्वज पितरों को भी नमन करना चाहिए। ये सारी चीज़ आनी चाहिए। हर कुल देवता कुल देवी का भी मेला लगता है, वो अलग। इसी प्रकार से कोई भी अच्छे कार्य होते हैं उनमें उनको पहले ही निकाला जाता है। मान लीजिए आप कोई फंक्शन करें, किसी शुभ काम में, बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, मुंडन संस्कार और कोई प्रतिष्ठान लिया, मकान या मुहूर्त आदि, तो आप क्या कहते हैं, उनके नाम का सबसे पहले आपके कुल देवता कुल देवी के नाम का निकलेगा, आपके कहते हैं ग्राम देवता के नाम का निकलेगा, आपके पूर्वज पितरों के नाम का निकलेगा, भगवान जी जो आपके इष्ट हैं उनके नाम का तो सबसे पहले निकलना ही निकलना है। ये चार तो आपके हमेशा होंगे, आप चाहे देश में रहो विदेश में रहो। सीधी सी बात यहाँ पर ही आती है, उस और वो श्रद्धा भाव से। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी खुशी के मौके पे उनको न्यौछावर जाएगा ही जाएगा। अगर आप देश में रहते हैं तो अपने उस स्थान पर जाके आपको थोड़ा देर सवेर हो सकती है, कोई बात नहीं, आप जाके धोख लगाइए। बहुत ज़्यादा देरी करने के बाद आदमी भूलता जाता है, सब व्यस्त जीवन है और उसके अंदर क्या रहता है, फिर जब समस्या बनती तब हम भागा दौड़ी करते हैं। इससे पहले ही आप
जाइए ना, सब कुछ करके आइए, अच्छे कार्य जितने भी हैं, शुभ कार्य जिससे आपको आशीर्वाद मिले, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। वरना एक करेगा तो एक इग्नोर करेगा तो उसको कुपित को भाजन होना पड़ेगा, सारा परिवार करेगा तो उनको होना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। मंगल कामना, नमस्कार। खेल सारा श्रद्धा का है, भावनाओं का है, और उसमें आप अडिग रहिए, अटल रहिए।